मनीष जी, इस वक्त जो हालात है बिहार के, एक बार फिर से सत्ता का जो पलटने का खेल है वो शुरू हो गया है। स्थिति एकदम साफ लग रही है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या वो 180 दिनों वाली जो आपकी भविष्यवाणी थी, जो आपने कहा था कि मेरे जेल से निकलने के 180 दिन बाद देखेंगे कि बिहार में सरकार पलट जाएगी, सच हो गया? देखिए, मैं शुरुआत करना चाहता हूं। हरिशंकर परसाई जो है एक राइटर है, उनके कुछ लाइन से। इस पृथ्वी पर जनता की उपयोगिता इस पृथ्वी पर जनता की उपयोगिता सिर्फ और सिर्फ वोट मात्र के लिए है, ताकि उनके वोट से मंत्रिमंडल का गठन हो सके। ये हरिशंकर परसाई जो है 60, 70, 80 और 90 के दशक में बहुत अच्छा कटाक्ष सरकार पे किया करते थे और सरकार से सवाल जनता के हित में किया करते थे। शायद बिहार में ऐसा ही होते दिख रहा है पिछले कुछ वर्षों से। कभी इधर मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, कभी उधर मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, लेकिन वो गठन हो रहा है जनता के वोट के वजह से। समस्या ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। समस्या ये है कि बिहारियों के दर्द को समझेगा कौन, बिहारियों के समस्याओं का समाधान कौन करेगा। और उससे भी बड़ी समस्या यह है, जैसे आपने पूछा 180 दिन में सरकार गिर जाएगी। देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं कुछ बातें बोलता हूं तो सत्य हो जाता है। ऐसा नहीं है आज से। मैंने कहा था एक जगह अररिया में, जाके आप पता कीजिएगा, मैं वीडियो में बोल रहा हूं कि यहां पे मैं ब्लैक सफारी गोल्ड नहीं चलता है, यहां पे भैंस सफारी चलता है। और आज वहां पे पुल बन रहा है, पिछले 75 साल से वहां पे पुल नहीं बना था। उसके अलावा जो है, मैंने बोला कि एक जगह पुल गिर जाएगा, पुल गिर गया। मैंने बोला कि 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगा, और देखिए अभी सरकार जो है, समझिए कि अब इससे नीचा क्या गिरेगा सरकार। अब जब सरकारों का चरित्र ही गिर जाए तो इससे नीचा क्या गिरेगा सरकार। पिछले 6 महीना पहले जो है बिहार में बाढ़ आया था। अभी जनवरी महीना है, जुलाई अगस्त में बाढ़ आता है बिहार में जी। और फिर आज से 6 महीना जोड़ दीजिएगा तो बिहार में बाढ़ आने वाला है। लेकिन बिहार में बाढ़ आने वाला, इस पे चर्चा कहां हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। हरिशंकर परसाई की वो कविताएं और वो लाइनें जो है आज चरितार्थ हो रही है कि सिर्फ जनता वोट मात्र के लिए और मंत्रिमंडल गठन करने के लिए सरकार किसी की भी रहे, लेकिन बिहार के समस्या का समाधान होना चाहिए, बिहार के समस्या पे बात होना चाहिए। आज 180 दिन अभी तो नहीं कंप्लीट हुआ है, पहले ही। अब देखिए, तो आप लोग दिखा रहे हैं चीजों को, और अगर आप लोगों की बातों को माना जाए तो शायद से 180 दिन तो भूल जाइए, 80 दिन के अंदर ही सरकार पलट जाएगी। लेकिन एक सवाल यह है कि बिहार की जो सियासत है वो आम आदमी के नजरिए से देखें और राज्यों की तुलना में देखें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, और जो सीमावर्ती जो राज्य हैं, उसके हिसाब से आम आदमी के लिए बिहार की सियासत कैसे होनी चाहिए? देखिए, शिक्षा व्यवस्था बिहार का डामाडोल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का डामाडोल है। आज मान सम्मान की लड़ाई बिहारी लड़ रहे हैं, और मान सम्मान की लड़ाई में ये बिहारी जो है पूरी दुनिया में अकेले पड़ गए। तो मैं बिहारियों को कहना चाहता हूं कि मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में भले अकेले रह लेना, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन लड़ना जरूर। और आज के समय में बिहारी लड़ रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए। बिहार में एक गरीब से पूछा जाए कि आखिर क्या क्या सुधार होना चाहिए। ट्रेनों में भर भर के हम लोग जो है वो मजदूरी करने जाते हैं, इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। अब जरा बताइए, तो जब सब कुछ बाहर ही करते हैं तो हम लोग वोट क्यों देते हैं बिहार सरकार को? क्यों ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो हर 6 महीना साल भर में जो है पलट जाए और कुछ हो नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। बिहार के जनता के नजर से अगर बिहार की राजनीति देखी जाए तो बिहार जो है अभी बहुत पीछे है, और बीमारू राज्य में से एक है। 8.9 लाख करोड़ जो है इकोनॉमी है बिहार का, 8.9, मतलब लगभग 9 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश का जो है वो 29 लाख करोड़ है, तमिलनाडु का 28 लाख करोड़ है, और महाराष्ट्र का शायद से 32 लाख करोड़ है। बिहार आज देश के टॉप 3 राज्यों से 3 गुना पीछे है। जरा सोचिए, बिहार में डीजल पेट्रोल महंगा है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं महंगी है, बिहार में अगर प्राइवेट शिक्षा व्यवस्थाएं देखी जाए तो वो महंगी है, सरकारी जो है स्वास्थ्य और शिक्षा लचर स्थिति में है। तो बिहारी के नजर से अगर बिहार की राजनीति को देखेंगे तो बस यही कहेंगे कि बिहार जो है कराह रहा है, उम्मीद में है, बैठा हुआ है कि कोई हमारी
दर्द को समझेगा और कोई हमारे समस्याओं का समाधान करेगा। 180 दिन नहीं, 80 दिन के अंदर सरकार जो है वो, बाकी आप लोग तो गुड न्यूज देंगे ही, सबसे पहले आप ही लोग देंगे। जी न्यूज।